क्या वो अकेले नौजवान बैठे साथ में हैं? हाँ एक वो बैठे पीछे। हाँ अच्छा अच्छा हो जाना। और विकास जी तो इस समय मंच का संचालन कर ही रहे हैं पूरी तरह से। मैं भाई साहब ऐसा हाँ एक विवेक जी बैठे कहाँ गए? हाँ दिख गए नहीं, टोपी के पीछे छुप गया अब ये जी। तो मैं समझता हूँ कि एक नयापन आ रहा। मैं इन शब्दों के साथ में ये मैंने सभी से कहा है, अध्ययन का स्वाध्याय को अपने जीवन का अति अनिवार्य बना लो। और जो हमारे आचार्य वर्ग है ना, हमारे रुदय भानु जी, सभी जितने भी आचार्य बैठे, मेरा उनसे ज्यादा निवेदन है भाई आप पढ़वाओ सभी को दो। और ये बार बार बोलो, ये हमारी जरूरत है, आर्य समाज की जरूरत है, देश की जरूरत है। तो तीन हिस्से हैं, पहले स्वाध्याय अपने सिद्धांतों का, दूसरा आर्य समाज का इतिहास और तीसरा वर्तमान की चुनौतियां। मतलब तीन हिस्सों में आपने को अध्ययन करना है। चुनौतियों का चिंतन वर्तमान की चुनौतियों के लिए है, परिवर्तन आर्य समाज के आज से लेकर के तब से लेकर के आज तक के इतिहास में हमने किया क्या उसके लिए है, और ऋषिदान का जो मैंने एक वो चिंतन दिया, वो जो छोटी सी पुस्तक, वो आर्य समाज का ऋषिदान और उनके सिद्धांतों को लेकर के एक समग्रता, तीनों चीजों को मिलकर के फिर एक अंदर आपके ना बातचीत करने के बाद, पढ़ने के बाद अपने आप ही एक लगाव अपने आप ही आपको महसूस होने लगा। इन तीनों ग्रंथों को आप पढ़ लो। और वेद प्रचार मंडल का ना ये थोड़ा प्रक्रम बनाइए कि ये स्वाध्याय चलता रहे, क्योंकि वेद प्रचार मंडल का काम ये कि वेद का बात किसी न किसी में पहुंचे तब है इसका। तो आप ये परंपरा बार बार फोन करके ऑनलाइन बैठ के करके हम बनाएं। हम सभा से भी इसकी प्रैक्टिस शुरू करें कि हर महीने बार बार कहीं पढ़ी नहीं पढ़ी, पढ़ी कि नहीं पढ़ी, पढ़ी कि नहीं पढ़ी, देखो देखो, तो सब मोमेंटम बनता है। तो फिर और लोग भी पढ़ते हैं, और जब पढ़ता है ना वो चर्चा करता है, मैंने ये पढ़ा मैंने ये पढ़ा, तो उसकी आगे चर्चा शुरू होंगी। आर्य समाज के सिनेरियो बदलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः पुनः हमारे नए नवनिर्वाचित प्रधान जी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आपके अध्यक्ष महोदय जो हैं इस समय जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, और आगे भी जिम्मेदारी का बहुत बड़ा जिम्मेदारी उनके ऊपर उन्होंने संभालनी है, आदरणीय हरिओम बंसल जी, उनको भी हमारी सभी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी बिरला जी जो बात कह रहे थे, लगभग 20-25 साल पहले बिरला परिषद जाने का अवसर मिला, तो उसके बाहर एक पत्थर लगा हुआ था, अब तो शायद वो नहीं है। उसमें लिखा था यह मंदिर हिंदुओं और आर्यों के लिए बनाया गया। छोटा सा पत्थर, हिंदुओं ब्रैकेट में आर्यों के लिए बनाया। मतलब बिरला के दिमाग में जो है वो ये तभी हो गया। बंधुओं, आपके हृदय के अंदर प्रेरणा को अभिभूत करके उसमें जिज्ञासा की अग्नि को उष्णता प्रदान करने वाले का नाम विनय आर्य है। जिस प्रकार की बातें भ्राता जी हमारे मध्य में करते हैं, सच में मन जो है ना वो बड़ा प्रेरणा से भर जाता है, और मन करता भी है। और मैं बताऊं आपको कि मैं खुद भी स्वयं भी, मुझे बहुत समय पहले वार्षिक उत्सव के अंदर, मतलब तकरीबन 8-10 साल पहले उन्होंने प्रेरित किया था कि स्वाध्याय किया करो। तो स्वाध्याय करने का ही लाभ है कि आज आप सभी के सम्मुख मैं अपने शब्दों को रख पा रहा हूँ, अन्यथा बड़ा कठिन हो जाता है करना। तो भ्राता जी का हम सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपने प्रेरक प्रसंगों के द्वारा और प्रेरक वचनों के द्वारा हम सभी को अभिभूत किया। उसके लिए उनका हृदय की गहराइयों से आभार और धन्यवाद। अब अंत में मैं 2 मिनट के लिए हमारे कपिल देव त्यागी जी हैं, उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। तत्पश्चात अध्यक्षीय भाषण के साथ आज की सभा का समापन होगा। 2 मिनट कपिल देव त्यागी जी रखना चाहते हैं, और कोई सदस्य कृपया मुझसे निवेदन ना करें रखने के लिए, क्योंकि पहले ही हम समय की सीमा को लांघ चुके हैं। एक अपील करनी है, एक लड़की लास्ट में अब ऐसा है, असल में आप दोनों को गाड़ी पकड़नी है अभी 8:40 की, एक लाइन की अपील है, तो इसलिए मेहरबानी करके अपील ना करें। धन्यवाद विकास जी। देखो कुछ छोटा सा निवेदन मेरा ये है, हम 99वां बलिदान दिवस मनाने जा रहे हैं। कुछ बातें तो विनय जी ने कर दी, फ्रेमवर्क दे दिया। स्वामी श्रद्धानंद का 3 मुख्य कार्यों में से एक कार्य था शुद्धि का। मेरा निवेदन ये है सभी समाजों से, और आज ये ऐतिहासिक क्षण है कि सारे प्रतिनिधि हमारे केंद्रीय सभा के भी और दिल्ली प्रतिनिधि के भी सारे यही हैं,
कि हम चाहे बजट में से थोड़ा हिस्सा शुद्धि सभा के सहयोग के लिए आवंटित करें और जो इस कार्य में लगे हुए हैं उसको तन मन धन से सहयोग करें, क्योंकि वो बड़े, कई बार मैं देखता हूं उनके कार्यों को तो वो बड़े निसहाय से नजर आते हैं। और क्योंकि जो आने वाले चुनौती है ना, वो सुरसा के मुंह की तरह मुंह खोले खड़ी है हमारे सामने, उसका एकमात्र उपाय शुद्धिकरण है और कुछ उपाय है ही नहीं। तो स्वामी सत्यानंद के बलिदान दिवस पे हमारा संकल्प शुद्धि के विषय, ये कट्टर जी आपके लिए ये टास्क है अभी अगले 1 वर्ष के लिए, कि केवल हम आयोजनों पे तो हम बहुत बड़ा धन खर्च करते हैं, लेकिन अपने भाइयों को वापस लाने के लिए भी धन खर्च करना पड़ेगा। धन्यवाद। अब अंत में मैं अध्यक्षीय भाषण के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्री हरिओम बंसल जी को कि वे आए और अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। आदरणीय दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान एवं मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद पूर्वी दिल्ली में इस सभा को संबोधित करने के लिए। विद्वानों के हम धर्मपाल जी को अपना विद्वान मानते हैं। उनके उद्बोधन और मंत्री जी के उद्बोधन के बाद केवल एक धन्यवाद ही रह जाता है। आर्य केंद्रीय सभा के पूर्व प्रधान हमारे श्री वीरेंद्र जी एवं उपस्थित सभी समाजों के अधिकारी व माताओं बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सभी आर्यों से एक ही निवेदन है कि हमें अपने आचार और व्यवहार से सामने वालों को ये लगाना है, बताना है कि हम आर्य हैं। उसमें 2 महत्वपूर्ण बातें जो मैंने अपने जीवन में नए की है कि सबसे पहले तो आप जो भी पत्र लिखें उस पर ओम लिखें। उसका एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ, आज से 25 साल पुरानी घटना है। मैंने गांधीनगर में दुकान थी, अभिमन्यु चावला जी को आना था। मेरे बाहर एक पोस्टर लगा हुआ था, उस पर ओम लिखा हुआ था। उन्होंने बिना पता पूछे हुए मेरी दुकान पर पहुंच गए कि ये जरूर आर्य समाज जी की दुकान है। और दूसरी बात है कि हम जब भी मोबाइल आए, चाहे वो छोटा है के का है या हमसे बड़े का है, आप पहले नमस्ते करें। मैंने अभी देखा कि कुछ लोग अभी भी नमस्कार करते हैं। इसको अन्यथा ना लेके अपने व्यवहार में रहेंगे तो हमें आधा प्रचार तो ये होगा कि ये पक्का आर्य समाज है। बाकी सारी बातें कह दी। खट्टर साहब को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ओम नमस्ते। जय भानुजी शास्त्री जी से निवेदन है कि आकर शांति पाठ कराएं और सभा का विषय हो, इससे पूर्व की शांति पाठ हो। सभी आर्य समाजों के अधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित हैं, तो सभी से मैं निवेदन कर दूं कि जो आज का कार्यक्रम है वो पूर्वी दिल्ली वेद प्रचार मंडल के अंतर्गत है, परंतु वो हमारे अशोक गुप्ता जी और आर्य समाज सुरेंद्र विहार के सौजन्य से प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आप सभी का कुछ शुल्क जो पूर्वी दिल्ली मंडल का है वो सभी आर्य समाजों के पास बकाया है। कितना है वो हमारे कोषाध्यक्ष महोदय हैं श्री ऋषिराज वर्मा जी, आप उनसे पता करके कृपया वो भी जमा करा दें, जिससे कि हम पूर्वी दिल्ली मंडल के कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चला सके। अब शांति पाठ के बाद आज की सभा का विसर्जन। आप सभी के पधारने के लिए हार्दिक धन्यवाद। भोजन प्रसाद रेडी है, कृपया भोजन लेकर के जाएं। दोनों सभाओं के पदाधिकारियों का बहुत बहुत आभार, जो कि यहाँ पर अपना अमूल्य समय देकर के हम सभी का मार्गदर्शन किया। पूर्वी दिल्ली समस्त आर्य समाज के पदाधिकारी उपस्थित, मातृशक्ति भद्रपुरुष सभी का समाज की ओर से बहुत बहुत आभार, जो कि अपने जीवन में उत्तम समय निकाल करके यहाँ पर आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने का सबने समय निकाल कर योगदान दिया। आप सबका आभार धन्यवाद करते हुए शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। गुरुवर ब्रजानंद जी की, युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती जी की,
अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की, योगी राज श्री कृष्णचंद्र जी की, भारत माता की, गौ माता का, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, प्रणवंतो, वैदिक ध्वनि, वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते। पुनः